गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में एक सिंपल सी चीज़ कवर करना चाहता हूँ, आपको कैसे पता चले कि आपका क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसा है। आप किसी चैप्टर को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, या फिर थ्योरी पे थ्योरी करके आगे बढ़े जा रहे हैं। तो जब आप neetprep.com पे आते हैं, थोड़ा सा ऊपर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस ट्रैकर दिखाई देगा। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट ने आज अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस ट्रैकर शेयर किया, बहुत शानदार, और मैंने कहा उसके थ्रू समझा देंगे। इसमें एक तरफ होता है आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए 5 हफ्ते में, दूसरी तरफ होता है उसका ब्रेकअप क्या, और तीसरी तरफ कुछ और चीज़ें होती हैं, फिजिक्स में आपने कितने किए, करेक्ट कितने हुए, वो सब चीज़ें। तो ज़रा समझ लीजिए, मैं आपको उस स्टूडेंट का दिखा देता हूँ। उस स्टूडेंट ने ये वाली चीज़ शेयर की, मैंने नीटप्रैप के टेलीग्राम चैनल पर भी आपसे शेयर किया, ठीक है। कहता थैंक यू सर, दिस इज़ माई एफर्ट फ्रॉम 2 weeks. Thank you for providing good quality questions, correct percentage around 90%. I really like the fact कि स्टूडेंट ने यहाँ पे ये वाली चीज़ भी लिखी, करेक्ट परसेंटेज 90%। तो समझिए 3 चीज़ें हमारे लेवल पे जब हम स्टूडेंट्स को इवेलुएट कर रहे होते हैं बैक एंड पे जाके, कौन सा बच्चा अच्छा कर रहा है, कौन सा टाइम पास कर रहा है, कौन से एक्सपेक्टेड है कि ही वुड डू रियली वेल। हमारे यहाँ से पिछले 6 साल में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, जो यही टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्टिंग करते थे। इस बार का रैंक 4, अभी आपने वीडियो देखा होगा मृणाल किशोर झा का, ही प्रैक्टिस मोर देन 1.5 लाख क्वेश्चन, सारे यूनिक नहीं थे, उसने एक सेट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, वापस आके रिपीट किया। तो 3 चीजें हम लोग ट्रैक कर रहे होते हैं। पहली चीज, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, क्वांटिटी ऑफ एमसीक्यूज प्रैक्टिस, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। इस वाले हफ्ते में स्टूडेंट ने 660 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, इससे पहले 554 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आप जब रेगुलरली प्रैक्टिस करना चालू करेंगे तो यहां पे भी ये बिल्डिंग दिखाई देंगी, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। इस क्वांटिटी के साथ जो समझदार लोग हैं वो ये भी समझते हैं, ये बायो है ग्रीन, केमिस्ट्री ऑरेंज है और फिजिक्स ब्लू है। इन तीनों का बैलेंस होना चाहिए। जनरली आप ऐसे सोच लीजिए, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, 1:1:2 का रेशियो होना चाहिए। तो यदि आप 20 क्वेश्चन फिजिक्स के करें, 20 केमिस्ट्री के करें, 40 बायो के करने चाहिए। स्टूडेंट ऑलमोस्ट वहीं पे बहुत सुंदर है ना। तो ये हमारा क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, क्वांटिटी, ठीक है, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, दैट इज इंपॉर्टेंट। यदि आप अपना कंफर्ट बिल्ड करना चाहते हैं किसी भी चैप्टर के अंदर, हमने आपसे बोला है 150 क्वेश्चंस फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर में हर एक, और बायो के हर एक चैप्टर में 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फेयर इनफ, ये वाला पार्ट इस चीज को कैप्चर कर रहा है। दूसरी चीज जो कैप्चर हो रही है वो क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस है, और ये जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस, ये स्टूडेंट ने बोला सर मैंने 90% सही किया, बहुत सुंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स के 158 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आउट ऑफ 660, उसमें से 140 सही हुए, वेरी गुड। केमिस्ट्री के 177 किए, उसमें से 159 सही हुए, और बायो के 325 प्रैक्टिस किए, उसमें से 309 सही हुए, बहुत सुंदर। और होपफुली स्टूडेंट ने जो भी क्वेश्चन गलत हुए होंगे, टारगेट बैच में सबके एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, जाके उसने एक्सप्लेनेशन देख लिए होंगे। एक और चीज जो दिखाई दे रही है, ये टारगेट था स्टूडेंट का 524। ये टारगेट कहां से आता है, पिछले 5 हफ्ते में आपने जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, अगले हफ्ते का वो टारगेट बन जाता है। तो ये टारगेट 524 था, स्टूडेंट ने थोड़ी मेहनत करके 660 कर दिया, बहुत सुंदर। और ऑब्वियसली ये वाला ब्रेकअप दिखाई दे रहा है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन 177 किए, फिजिक्स में 158 किए, और बायो के अंदर 325 किए, बहुत सुंदर। और फाइनली आपका टेस्ट स्कोर, क्योंकि टेस्ट स्कोर के अंदर एक और एस्पेक्ट लग जाता है, वो है स्पीड का। तो ना सिर्फ आपने सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ध्यान रखा कि क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस, यानी कितने क्वेश्चन मैं सही कर रहा हूं, और जब गलत होते हैं तो उनके एक्सप्लेनेशन देख रहा हूं, उसके अलावा आपका टेस्ट में क्या स्कोर आता है, ऑल ऑफ दैट गेट्स कैप्चर्ड, है ना। ये 2 चीजें, उसके अलावा टेस्ट स्कोर देख ही लेंगे। यू शुड कंटिन्यूसली लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज वाई टारगेट बैच इज वेरी वेरी गुड। बहुत सिंपल 3 चीजों के ऊपर बेस्ड है, क्वालिटी ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्वांटिटी ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस, और टेस्ट स्कोर। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये लड़का एच रजा है उसका नाम, ठीक है। दिस इज वाई आई रेकमेंड एवरीवन। आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, और सारे बच्चे जो हमारे यहाँ से सेलेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं पढ़ रहे होते हैं, कोचिंग कर रहे होते हैं, पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के लिए, और आपको एग्जैक्टली पता चले कि आपका एग्जैक्ट स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ है। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कैसा कर पा रहे हैं, उससे पता चलता है कि आपको चैप्टर समझ आया नहीं आया। क्योंकि लेक्चर्स में तो सिर्फ अंग्रेजी होती है ना, आप उसे अप्लाई नहीं कर पाए तो उसका क्या फायदा हुआ। दैट इज वाई दिस टारगेट बैच, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज वेरी वेरी गुड। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। मुझे बता दीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, क्या आपको क्वांटिटी और क्वालिटी, ये दोनों चीजें समझ में आई या नहीं आई, और क्या मैं आपसे प्रॉमिस ले सकता हूं कि आप रेगुलरली इस वाली पिक्चर को कंट्रोल में रखेंगे। यहां पे आपको अपनी असलियत पता चल जाएगी, ठीक है बच्चों।